बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहां पे आज से पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का आगाज हुआ और अब ये जब तक मेला सजा रहेगा यकीनी तौर पे उस वक्त तक आप हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जो है वो देखते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारा जो ज़बरदस्त एक्साइटिंग पैनल है इसे की गुफ्तगू से आप मुस्तफ़ीज़ होते रहेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की इनसाइड स्टोरीज के साथ साथ मैच की सूरत हाल लम्बा बलम्बा तब्दील होती हुई सूरत हाल को हम इस शो में डिस्कस करेंगे और बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज भी हैं कि जिनको हम इस शो में डिस्कस करने की कोशिश भी करेंगे। जो जबरदस्त एक्साइटिंग पैनल हमारे साथ मौजूद है उसको हमने इस हिसाब से तरतीब दिया है कि ना सिर्फ उसके अंदर एक बड़े जबरदस्त डैशिंग क्रिकेटर है कि जिनके ऑन ड्राइव की दुनिया फैन है, आज तक लोग उनके ऑन ड्राइव को याद रखते हैं, उनकी लॉर्ड्स में खेली गई इनिंग को याद रखते हैं। जिस रोल में भी उनको पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करने का मौका मिला उस रोल में उन्होंने अपने आप को ना सिर्फ प्रूव किया बल्कि एक ऐसे करेक्टर बन के सामने आए, एक ऐसे ऑनेस्ट इंसान बन के सामने आए कि जिन पे पाकिस्तान को हमेशा फख्र रहेगा। हमेशा से उनका एक मजबूत, एक वाज़े, एक स्ट्रॉन्ग स्टांस रहा है कि उन्होंने क्रिकेट बड़ी नीट एंड क्लीन खेली है और जिन लोगों ने उनको क्रिकेट खेलते हुए देखा है वो ये जानते हैं कि जब वो क्रिकेट खेला करते थे तो जब भी उनकी जो वाइट किट होती थी वो बेदाग होती थी। इसी तरह से उनका क्रिकेटिंग कैरियर भी बेदाग रहा और जब भी खेले पाकिस्तान के लिए दिल से खेले हैं और पाकिस्तान को हमेशा से उन्होंने सर्व करने की कोशिश की है। सिलेक्शन कमेटी में आए तो पाकिस्तान को असद अली और अजहर अली जैसे जो है वो प्लेयर भी दिए उन्होंने और साथ साथ और भी पाकिस्तान की टीम को प्लेयर्स दिए साथ में कि जब कोचिंग में आए तो पाकिस्तान ने इंग्लैंड को जिस तरह से वाइट वॉश किया यकीनी तौर पे सब इस हवाले से उनका किरदार जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड जनाब मोहसिन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच अली फॉर योर काइंड वर्ड्स। बहुत शुक्रिया सर, एक दफ़ा फिर आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद है, यंग है, एनर्जेटिक है और बहुत कम अरसे में ना सिर्फ शोहरत बल्कि मकबूलियत भी हासिल की। FM 101 से बड़ा ज़बरदस्त स्पोर्ट्स का शो होस्ट करती हैं। गाहे बगाहे आप उनको हमारे शोज़ में देखते भी रहें और पसंद भी करते रहें और इस स्पेशल ट्रांसमिशन में थ्रू आउट द ट्रांसमिशन हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा होंगी एन ज़ैर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मोहसिन भाई से गुफ्तगू का आगाज करते हैं, जो ओपनर है बिल्कुल, तो फिर ओपनर से बात का आगाज करते हैं। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी कि आई एम वेरी हैप्पी और मैं बड़ी ऑब्लाइज हूँ GTV की कि मुझे एक इतनी बड़ी शख्सियत के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा है कि आई एम मोर देन हैप्पी। चले मोहसिन भाई, यकीन तौर में आप फील कर रही हैं तो सोचें, मैं तो जब मोहसिन भाई के साथ बैठता हूँ तो मेरी तो खुशी भी बड़ी दीदनी होती है क्योंकि हम बचपन से इनको खेलते हुए देखते हैं। जिस तरह और मोहसिन भाई की जितनी बात अगर मैं करूँ शायद शो का वक्त खत्म हो जाएगा। मोहसिन भाई की जो बात है, जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, शायद वो खत्म ना हो। मोहसिन भाई, आज से पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हुआ और मुल्तान में इस मेले को सजाया गया। एक नया वेन्यू है और इस तरह नजम सेठी साहब को भी आपने सुना कि पहले UAE में, फिर लाहौर, फिर कराची और अब ये मुल्तान तक ये सुपर लीग पहुँच चुकी है। नहीं, ये तो देखिए, मैं शुरू से एक बात कह रहा था जब UAE में हो रही थी कि पाकिस्तान में कराना चाहिए और मैं यहाँ डेफिनेटली क्रिकेट बोर्ड को इसमें बहुत वो करूँगा, शाबाश दूंगा कि वो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने आई हैं और जिस तरह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह सीरीज़ भी आप देखिए, इंग्लैंड आई, दूसरी टीम्स आई पाकिस्तान खेलने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, बस ये एक्स्ट्रा केयर करना पड़ती है। और जहाँ तक सिक्योरिटी का मामला है अली, दिस इज़ अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हर जगह प्रॉब्लम है। तो बहरहाल अच्छे इंतज़ाम कर रहे हैं, लेकिन PSL पाकिस्तान में हो रहा है, ये मैं शुरू से कहता आ रहा था। अब मैं बड़ी खुशी से कहूँगा वेरी गुड, कीप इट अप और अल्लाह ताला क्रिकेट बोर्ड को और थोड़ी समझ और अकल दे। एक दो बातें बाद में करेंगे आज में, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि पूरा PSL जो है वो पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में हो रहा है। और जो मोहसिन भाई बात कर रहे हैं, जब इन्होंने तस्करा किया तो क्योंकि मैं इनसे काफ़ी क्लोज भी रहा हूँ तो मुझे इनकी बात भी याद आ गई कि एक बहुत बड़े TV चैनल पे पाकिस्तान सुपर लीग की इनको ट्रांसमिशन की ऑफर माजी में हुई, लेकिन उन्होंने सिर्फ इस वजह से मना कर दिया कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो चूँकि पाकिस्तान में नहीं हो रही है इसलिए मैं इस ट्रांसमिशन का हिस्सा नहीं बनूंगा। तो ये वो करैक्टर है कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको शायद आम लोग इस हवाले से इतना नहीं जानते हैं और ये है मोहसिन हसन खान साहब जो हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा रहेंगे। एंड आप किस तरह देख रही हैं कि मुल्तान में हो रहा है, औलियाओं की सरजमीन है मुल्तान, और वहाँ पे हो रहा है एक बाबरकत शहर से जो है वो आगाज़ हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग का। जी, बाबरकत शहर से आगाज़ हुआ है। मैच थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन बहरहाल सो एक्साइटेड हैं हम काफ़ी। PSL 8 है और इस दफ़ा अगर आप देखें अली सलमान, जो PSL 8 है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मोहसिन साहब भी मुझसे शायद एग्री करें कि एक तो कंट्रोवर्सीज से आगाज़ हो गया है।
इमाद वसीम को ले लें, बाबर आजम को ले लें, मोहम्मद आमिर को ले लें। और दूसरी बात, आज जो बयान आया है हारून रशीद साहब का कि उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो चाहे मोहम्मद आमिर हैं चाहे शर्जील हैं, सबके लिए डोर्स ओपन है, बस आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है पीएसएल में मॉनिटर की जाएगी, तो खिलाड़ियों के लिए, फैंस के लिए, सबके लिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम वही उसी क्या कहेंगे ना नहज पे हैं कि वही शॉर्टर फॉर्मेट से खिलाड़ी पिक किए जाएंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए, टेस्ट के लिए, और वहां के वहां ही है। हम मैनेजमेंट चेंज हो साहब ने मेरे शो में भी बात की कि डोर ओपन है, और उन्होंने कहा कि जो शॉर्टर फॉर्मेट है उसमें हम पीएसएल की परफॉर्मेंस को कंसीडर करेंगे। डोर तो ओपन है, लेकिन जो है वो जबानें भी जो है वो थोड़ी बंद रखने की जरूरत है। मैं जरा दोनों से लूंगा आगे चल के शो में, लेकिन बहुत ज्यादा स्टेटमेंट उन प्लेयर्स की जानिब से सामने आ रहे हैं जो इस वक्त टीम से ड्रॉप हैं। सर अभी आपने सुना मौसम भाई कि कोयटा में भी होगी पाकिस्तान सुपर लीग और पेशावर में भी होगी। जी स्पोर्ट्स की टीम गई अरबाब न्याज स्टेडियम, जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो हम सब ने जाके वहाँ पे कवर किया, मैं थे, मेरे प्रोड्यूसर थे, और हमने देखा बड़ा अच्छा वहाँ पे काम हो रहा है। एक तरफ कोयटा जैसी जगह पे जा रहे हैं, एक तरफ पेशावर जैसी जगह पे जा रहे हैं, दूसरी तरफ रमीज आजा साहब जो फॉर्मर चेयरमैन थे उनका ये कहना था कि जी पेशावर जो है वो स्पोर्ट्स के लिए सेफ नहीं है। मैं जब रावलपिंडी इस्लामाबाद में था, मैंने सलीम साफ़ी साहब से सवाल किया, जो बड़े ज़बरदस्त होस्ट हैं और एक खित्ते की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि कराची में जो है वो केपी से ज़्यादा पख्तून रहते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं, क्या स्टेटमेंट था एज ए चेयरमैन किसी भी चेयरमैन का? बचकाना स्टेटमेंट है, इसको मैं कोई सेंसिबल स्टेटमेंट नहीं कहूँगा, और कभी ऐसी बात करना नहीं चाहिए। देखिए पाकिस्तान का हिस्सा कराची से लेके आखिरी कोने तक पूरा पाकिस्तान का एक हिस्सा है, हम सब पाकिस्तानी हैं। यहाँ ठीक है, एक शहर डिफरेंट है, कोयटा है, कराची, लाहौर एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन वी आर पाकिस्तानीज नंबर वन। और पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं प्रॉब्लम, हाँ एक बात ज़रूर हुई थी कि कुछ दिनों पहले जब कौन सी टीम आई थी बाहर की, तो वहाँ उन्होंने वहाँ थोड़ा अवॉइड कर गए थे। वो होता है, दुनिया भर में ऐसा हो जाता है, कभी क्लाइमेटिकल कंडीशन भी ऐसी हो जाती है कि कोई जगह आपको अवॉइड करना पड़ती है। लेकिन जनरली लाइक आई सेड कि मैंने इसी बात पे जोर दिया था कि मुझे बड़ी खुशी है कि अली ये जो PSL हो रहा है ये डिफरेंट शहरों में हो रहा है, और कि हर शहर को इंपॉर्टेंस दी गई है, विच इज़ वेरी गुड, और देना चाहिए। और अगर कहीं पे लेट से पेशावर हुआ या कोयटा हुआ या कराची हुआ कोई प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी बढ़ाएं, अरेंजमेंट ये करें, दुनिया को एक फीलिंग दें कि और मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं नाजरीन आपसे, आप सब जानते हैं, फॉलो करते होंगे, ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गई है, हर जगह सिक्योरिटी। तो आप सिक्योरिटी अपनी स्ट्रेंथन करें, अच्छी तरह करें, बिकॉज किसी शहर को ये फील ना हो कि मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा, वहाँ के लोगों को। बिकॉज पाकिस्तान में बच्चा जवान बुजुर्ग हर कोई, चाहे मेल फीमेल, सब फैमिली गेम में बुरी तरह फॉलो अप करते हैं। तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान की किसी भी कोने में हम अपने पाकिस्तानी का दिल नहीं दुखाएंगे ये कह के ज़बरदस्ती। अच्छा, मुझे तो याद है मौसम में विल्स कप का फाइनल भी वहाँ पे खेले, वहाँ पे पेशावर में, और बड़ा नॉलेजेबल क्राउड होता है और बड़ा क्रिकेट को समझते हैं और बड़ा प्यार करते हैं प्लेयर्स के साथ। बहुत जी बहुत, और यकीन कीजिए आपने सही कहा कि प्यार करते हैं। और वो पठान ज़्यादातर वहाँ पर, और आपको पता है वो उनकी हालत, बल्कि किसी ने एक दफ़ा मजाक में बड़ी मज़ेदार बात की थी कि खैर वो मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन मुझे अली ऑनेस्टली मैं फिर रिपीट, अच्छा हाँ एक बात मैं कहना भूल गया कि GTV के लिए मैं पहले भी प्रोग्राम कर चुका हूँ आपके साथ ही बहुत दफ़ा। थैंक यू वेरी मच आपका GTV का कि मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ इस चैनल पे। और मैं पहले भी बहुत यहाँ पे कंफर्टेबल था, खुश था GTV के लिए काम करने के लिए, और अब भी हूँ। थैंक यू सो मच मौसम भाई, आप इतने अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया। लेकिन अब हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कि अब बड़ा अच्छा एक स्टेप है ये नजम सेठी साहब का कि कोयटा में, पेशावर में, बल्कि मैं तो कहता हूँ इसका दायरेकार मजीद और बढ़ाए, फैसलाबाद में भी मैचेज हों, सियालकोट में भी इसके मैचेज हों, अगर पॉसिबल हो सके। पाकिस्तान के हर खित्ते में जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेज होने चाहिए, कि जहां पर आज आगाज हुआ और लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग की, 175 रन स्कोर किए, 176 रन का हदफ दिया। इस वक्त मुल्तान सुल्तान की पेशकदमी इस जो टारगेट की जानिब जारी है। इस मैच को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ जब भी कोई सुपर लीग या कोई भी इवेंट शुरू होता है तो एक कंट्रोवर्सी जो है वो सामने आनी शुरू हो जाती है। और कंट्रोवर्सी जनाब सामने ये आई है कि बाबर आजम और कराची किंग के खिलाड़ियों के दरमियान हमें एक राइवलरी देखने को मिल रही है। कोई ऐसा लग रहा है कि ताल्लुकात में सर्दमोरी है, कोई ऐसा लग रहा है कि बर्फ शायद पिघलने को तैयार नहीं है, क्योंकि कराची किंग के जो प्लेयर्स हैं मुसलसल स्टेटमेंट जो है वो बाबर आजम के लिए देते हमें नजर आ रहे हैं। हाथ मिलाना नहीं मिलाना ये किसी का भी पर्सनल और जाती मामला हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान के लिए इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना जो किए जा रहे हैं, जो किए गए, उसको डिस्कस करेंगे मोहसिन खान साहब से, एनुज़ैरा साहबा से, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त सूरत हाल कुछ मुल्तान में इस तरह से है कि 175 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए लाहौर कलंदर्स ने, और जवाब में मुल्तान सुल्तान अब 9वें ओवर के खेल में दाखिल हो चुकी है और 75 रन स्कोर किए विदाउट एनी लॉस। शान मसूद और मोहम्मद रिजवान इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कराची किंग्स और जो पेशावर ज़ल्मी के कप्तान है बाबर आजम, उनके दरमियान कुछ ऐसी सूरत हाल देखने को मिली कि जो शायद उसको अवॉइड किया जा सकता था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कराची किंग से माजी में खेलते रहे बाबर आजम, लेकिन शायद कराची किंग के कुछ प्लेयर बाबर आजम से नाराज हैं और बाबर आजम शायद जो है वो कराची किंग से नाराज हैं। एनो ज़रा से ज़रा पूछते हैं, एन ये क्या सिलसिला चल रहा है कि बाबर आजम कप्तान है पाकिस्तान टीम के और वो प्लेयर ने उनसे हाथ नहीं मिलाया, उनसे मुसाफा नहीं किया। क्रिकेट तो इज़ द गेम ऑफ द जेंटलमैन, लेकिन हमें अपने कप्तान के साथ ऐसा सुलूक होता नज़र आ रहा है और इंटरनेशनल प्लेयर इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए अली, एक चीज़ होती है, न्यूटन का एक लॉ है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन है जो बाबर आजम इस वक्त फेस कर रहे हैं। नो डाउट ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, एक लेजेंड बनेंगे वो फ्यूचर में जाकर। लेकिन ये जो रमीज़ राजा का टाइम गुजरा है और रमीज़ राजा ने जो उनको एक वो क्या कहते हैं ना, एक ओवर कॉन्फिडेंस दे दिया था, एक जो ईगो रमीज़ राजा का था और जो रिजिडनेस थी जो हमने बाबर में बाद में देखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी, उनके कैप्टनसी के हमने वुडसियंस में देखी, गलत फैसले कर रहे हैं, नहीं मान रहे, बैटिंग को आपने बनाया हुआ कि जी ये तो हमारी स्ट्रेंथ है। कहाँ से बैटिंग पाकिस्तान की स्ट्रेंथ थी? बॉलिंग है हमारी तो। और जो भी गलत फैसले किए, इमाद वसीम को ज़बरदस्ती निकाल दिया, फेवरेटिज्म हो रहा है, तो ये जो सारा बोलने नहीं दे रहे हैं। रमीज़ राजा खुद तो किसी को बोलने देते नहीं थे, लेटर्स चले जाया करते थे, लेकिन खुद जैसे ही वो हटे तो मैं क्या कहूं, चेयरमैन से, और ये देखें रमीज़ राजा ने बिगाड़ दिया बाबर आजम। नहीं वो नहीं, क्या कहा आपने कि रमीज़ राजा ने बाबर आजम को बिगाड़ दिया? हाँ, बिगाड़ दिया उन्होंने। अच्छा। उन्होंने जो एक कहते हैं ना स्पॉइल कर देना किसी बच्चे को, उन्होंने स्पॉइल किया है वो बाबर आजम को। अब वो जो तब किसी को बोलने की इजाज़त नहीं थी, अपनी मर्जी के खिलाड़ी आपने खिलाए, हालांकि इमाद वसीम को T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए था, नहीं थे, ज़बरदस्ती आपने जो ड्रेसिंग रूम के खिलाड़ी आपको पसंद नहीं थे उन्होंने आपको आपने उनको निकाल दिया। आपको नहीं लगता कि सबको रिएक्शन आ रहा है ना, आज़ादी मिल गई सबको। अच्छा मौसम, आपने भी मुख्तलिफ हैसियतों से साथ रहे, आप कोच भी रहे हैं और आपने तो बड़ी एक स्टार स्टडीड टीम थी जिसको आपने कोच किया, सिलेक्शन कमेटी में भी आप रहे, मैनेजर भी आप रहे। ये जो फेवरेटिज्म जो होता है हम देखते हैं, इस तरह भी एक चेयरमैन रमीज़ राजा साहब कहते हैं मुझे बाबर आजम के अलावा कोई नजर नहीं आता, इससे बाकी प्लेयर पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इस तरह भी एन भी बात कर रही है, हम भी क्रिकेट कवर करते हैं, प्लेयर को नहीं लगता कि आपको थोड़ा सा वो मुल्क से बढ़कर हो जाता है, वो अपने आप को फील ऐसा करता है कि मैं हूं तो सब कुछ है? बिल्कुल, एनी ने बड़ा अच्छी तरह से उसको डिस्क्राइब किया। और देखिए, मैं सीधी सी बात, हर चीज़ का एक आंसर है उसका, अकाउंटेबिलिटी। जब पता होगा, और देखिए अकाउंटेबिलिटी जो है, ये नहीं कि चेयरमैन की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, बिल्कुल होगी, बिकॉज इज चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और ये बातें मैं भी देख रहा था कि ज़बरदस्ती ऊपर चढ़ाया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, जब आप एक प्लेयर की अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं तो आपको कैप्टन की भी अकाउंटेबिलिटी करनी है। मैं बाबर की तरफ नहीं, कोई भी कैप्टन हो, लेकिन मैंने कुछ अभी एटीट्यूड देखा कि वो जी जो मैं कहूँगा वो होगा, नहीं। सिलेक्शन कमेटी होती है। मैं बीच में पहले वाली बात हुई थी कि जो टीम ये बना के देते हैं वो सिलेक्शन कमेटी सेलेक्ट कर दी थी। लोग इन्होंने ऐसे रखे हुए थे कि जो बिल्कुल यस करने वाले। सिलेक्शन कमेटी और कैप्टन और कोच, मैं जब चीफ सेलेक्टर था तो अली, मैं अपने कैप्टन को और अपने कोच को कहता था कि हम कमरे में जाएंगे टीम डिस्कस करने विद डिफरेंट आइडियाज़, तो आपका कुछ और होगा, मेरा कुछ और होगा, सिलेक्शन करें, लेकिन जब बाहर आएंगे तो हमारा एक डिसीजन होगा। जब फिर हम तीनों बिल्कुल एक डिसीजन के साथ आएंगे कि हम तीनों ने मिलके, फॉर एग्जांपल अली एक प्लेयर है, फॉर एग्जांपल मुझे पसंद है, दूसरे को नहीं पसंद है, वो मुझे कन्विंस करे। मैंने जैसे उनको कहा था कि तुम्हें अगर कोई प्लेयर चाहिए, कैप्टन को भी और कोच को भी, तुम्हें कोई प्लेयर चाहिए तो हमें कन्विंस करो कि किस तरह ये टीम में आ रहा है, परफॉर्मेंस है कि नहीं, और हम जिसको लेंगे हम आपको कन्विंस करेंगे। ठीक है। और ये देखिए, इससे अली आपने अच्छी बात की थी सर, ये आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, मैं वो नहीं करूँगा, हार्श हो जाएगा, बस ये मैं कहूँगा किसी घर की टीम नहीं है ये पाकिस्तान की टीम है, आप इसके साथ खिलवाड़ ना करें। और पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, आप जब पाकिस्तान के लेवल पे आ जाते हैं तो आप वो काम करते हैं जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है और जिसने परफॉर्मेंस दी हुई होती है। कितने लड़कों का, अब इमाद वसीम के मैं काफ़ी इनसे एग्री कर, बिकॉज इमाद वसीम इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर, बॉलिंग भी करता है, बैटिंग, जेन्युइन ऑलराउंडर। 3-4, आप याद है पिछले प्रोग्राम में भी आपसे अली कह रहा था कि 4-5 लड़के मैंने ऐसे देखे हैं जिनको एज एन ऑलराउंडर अगर ये ग्रूम करते ना तो वनडे क्रिकेट और T20 में इतने
ज़बरदस्त वो काम आने थे, बिकॉज नंबर 6, 7, 8, 9। क्या लगता है इमाद वसीम के कप्तानी के लिए खतरा बन रहा था इसलिए बाहर किया? आई डोंट नो क्या बन रहा था। देखिए, जिसको खतरा अपनी सीट को होता है ना, उसको प्रॉब्लम होती है। जो आदमी ईमानदारी से काम कर रहा होता है उसको फिर फिक्र नहीं होती कि मैं अली को लूँगा या मैं इसको लूँगा, मुझे चाहिए प्लेयर। और यकीन कीजिए, अगर किसी प्लेयर को किसी वजह से अगर वो नापसंद हो तो उसको आगे चेयरमैन का ये फ़र्ज़ बनता है कि उसको समझाए कि देखो यहाँ मैं इनडिसिप्लिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, इससे यहाँ पाकिस्तान की इज़्ज़त का मामला है। लेकिन अगर किसी ने गड़बड़ी की, स्टार्टिंग फ्रॉम द कैप्टन टिल द लास्ट प्लेयर, मैं उसको टीम से हटा दूंगा। जब आप ऐसी बात करते हैं तो सामने वाले की हिम्मत नहीं होती। लाइक आई सेड, अकाउंटेबिलिटी। अच्छा ब्रेक करने पे आप दोनों का इनपुट क्विकली मैं लेना चाहूँगा। मोहम्मद आमिर का एक और स्टेटमेंट अभी आया कि बाबर आजम को बॉलिंग करूँ या टेलेंडर को बॉलिंग करूँ, मेरे लिए सेम है। आपको लगता है थोड़ा सा हार्श है? आपको लगता है कि क्योंकि बाबर आजम बड़ी हिट्स नहीं खेलते इसलिए आमिर अपनी जगह सही है? आमिर के साथ खुद डिसिप्लिन की बहुत प्रॉब्लम है। मैं आपको सच बात बताऊं, राइट फ्रॉम जब से शुरुआत हुई। आप तो थे उस जब सजा हुई उस दिन, आप मुझे याद है आप टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए कोच कर रहे थे आप। और देखिए, सजा आपको ठीक है हो गई सारा कुछ, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप और मैं, अली कुछ नहीं है, एनी कुछ नहीं है। पाकिस्तान की इज्जत हम सबसे बेहतर, उसके बाद हमारी इज्जत आती है। तो अपनी इज्जत संभाल के रखें, पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल रखें। बाहर जाके आप क्या इंप्रेशन देते हैं लोगों को कि बदतमीज़ क्रिकेटर्स हैं, मैनेज नहीं है इनको। और एक बात मैंने पहले भी एक बात कही थी, उस वक्त अगर मैं लंबा होता ना तो पूरा मैंने एक डिसाइड किया हुआ था कि डेली नहीं तो हर ऑल्टरनेट डे इनकी क्लास होगी। क्लास यानी कि पढ़ाई की, इनको सिखाना पड़ेगा एटिकेट्स। बिकॉज लड़के हमारे ये देखे कभी गांव से भी उठ के आ जाते हैं या सबब से उठ जाते हैं, इवन शहरों की टीम से, बट आपको डिसिप्लिन सिखाना है। बिकॉज अली, आप, एनी या मैं अगर पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं तो हम एम्बेसडर बन जाते हैं। बाहर की दुनिया एक प्लेयर को देख के पूरे मुल्क का आइडिया लेता है कि इस तरह के लोग हैं ये। अगर हम अच्छा इंप्रेशन देंगे अच्छा जाएगा, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिलीव मी और नॉट, मैं अपनी जॉब छोड़ सकता हूँ लेकिन ऐसे किसी शख्स में बर्दाश्त नहीं। 10 सेकंड जल्दी से बता। 100% एग्री करूँगी मैं मोहसिन हसन खान साहब से। इतनी अच्छी इन्होंने यहाँ पे बात की है ना, इतनी अच्छी कि अगर मैं होता तो मैं इनको क्लासेस दिलवाता पढ़ाने लिखाने की, ताकि ये ग्रूम करें। ये कितना ज़रूरी है आपको पता है। इंडिया में पृथ्वी शॉ जो है वो जब उसको बाहर भेजा गया था तो वहाँ पे जब उसने क्लब लेवल पर क्रिकेट सीख मतलब वो खेली तो वहाँ पे उसको बाकायदा ट्रेन किया गया, आपने फोक को कैसे यूज़ करना है, टेबल के क्या मैनर्स हैं, डाइनिंग टेबल के क्या मैनर्स हैं। हमारे यहाँ ये लैग करते हैं। बहुत अच्छी बात है। मुझे याद है कि तौकीर ज़िया साहब ने इस तरह की अकेडमीज बनाई थी कि जब डाइनिंग के एटिकेट्स जो हैं या कंप्यूटर की क्लासेस शुरू की थी, इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस शुरू की थी। मौसम मैंने बिल्कुल सही कहा कि इनकी क्लासेस होती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम बड़ा एक वर्ड यूज़ करते हैं कि तालीम और तरबियत, लेकिन तरबियत पहले होनी चाहिए, तालीम उसके बाद आती है। क्योंकि तरबियत जो है वो माँ की गोद से शुरू होती है। अगर किसी को माँ की गोद से ही तरबियत नहीं मिली तो तालीम भी उसका ना कुछ बिगाड़ सकती है ना संवार सकती है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे और बात की थी पृथ्वी शॉ के हवाले से, और माजी में पाकिस्तान में भी ऐसा होता रहा है। मौसम भाई, ये जो टिकट्स की आपने बात की है कि इंडिया में हम देखते हैं कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं, मुझसे बेहतर आपने बड़ा देखा है, हर दौर ही देखा, और इंडिया में आपने तो मुझसे ज़्यादा ही चीज़ें देखी हुई हैं, तो वहाँ पे लगता है कोई टिकट्स ज़्यादा हैं, थोड़ा सा चीज़ें लोगों को समझने की रिस्पेक्ट थोड़ी सी ज़्यादा है। देखिए, आपने जो बात की थी पिछला सेशन ख़त्म होने से पहले, तरबियत और तालीम, और मैं भी हमेशा कहता हूँ तालीम और तरबियत जो है ना, भी तरबियत एंड तालीम। बिकॉज तरबियत आपकी 3.5-4 साल से घर से शुरू हो जाती है। और अब क्या हो रहा है, आप देखते हैं आमतौर पर लड़के ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, जल्दी आते हैं कि क्रिकेट में हमारा करियर बन जाएगा। लेकिन सर एक चीज़ है ना कि इंडिया में भी तो लड़के जल्दी आते हैं। हाँ, लेकिन वही कह रहा हूँ। अब क्या, जो मैं क्लासेस की क्या बात कर रहा था कि आप उनको मैनरिज्म सिखाएं कि इसने की दुनिया में उन्होंने जाना है। ठीक है, मैं एक बात और कहूँगा, ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश फर बोलनी आनी चाहिए, लेकिन क्रिकेट की लैंग्वेज इंग्लिश है। वर्ल्ड ओवर अगर आप देख लें तो क्रिकेट की मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज जो है वो क्रिकेट इंग्लिश है। तो आप उनको उसको भी सिखा दें। प्लस मैनर्स, बात करने की तमीज़, उठने बैठने की तमीज़, ये बहुत काउंट करता है। अली, आप यकीन कीजिए, बाहर के मैं सुनता हूँ बात, मुझे बड़ा शर्म से सर नीचे हो जाता है कि वो सब कहते हैं अपने क्रिकेटर्स को मैनर्स तो सिखाएं आप। तो मैंने जब तोबा नाउजुबिल्ला
मैं का लफ्ज़ मुझे अच्छी नहीं लगता, मैं कह रहा हूँ जब मैं चीफ सेलेक्टर था या मैं हेड कोच था, यकीन करें मैं ड्रेसिंग रूम में ये भी करता था कि जो ख़ासतौर पर नए लड़के आएँ कि उनको सिखाएं कि दुनिया क्या है, तमीज़ तहजीब से। अगर मैं पीएचडी हूँ और मैं मैनेज में ज़ीरो हूँ तो मेरी पीएचडी बेकार है। बिल्कुल। तो आपको मैनरिज्म बहुत ज़रूरी चाहिए, और लड़के जब जल्दी आते हैं तो हमारे क्रिकेट बोर्ड को ख्याल करना चाहिए कि इनको एकेडमी में वहाँ पढ़ाएं। इनके सेशन है, फालतूगिरी करने के लिए तो बहुत टाइम होता है इधर उधर घूमने फिरने का, आप इनको पढ़ाएं, लड़कों को क्या मैनेज सिखाएं, उनको बेसिक एजुकेशन दें कि एक प्लेयर कितनी दफ़ा तो ये। मोहसिन भाई मुझे याद है कि जब आप थे फिर वो बात आ जाती है, क्योंकि जब मोहसिन भाई बैठते तो इतनी सारी बातें जहन में आ रही होती हैं। जब आप थे तो उमर अकमल भी उस जमाने में थे, फिर आपके साथ अहमद शहजाद भी थे, कि जिनको ये वर्ड मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ, अमूमन हमारा मीडिया कहता है कि बैड बॉयज़ कहा जाता है। आप न कितना मुश्किल हो आपको इनको कंट्रोल करना और इनको एक सिरात मुस्तकीम पे चलाना? बिल्कुल मुश्किल नहीं था। पहले ही मैंने क्लियर बात कर दी थी कि किसी लड़के ने, खेल में ऊंच नीच होती रहती है, आप मेहनत से हम खेलेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह जिताएगा, किसी लड़के ने भी अगर पाकिस्तान की इज्जत को ठेस पहुंचाई, बिलीव मी और नॉट, नेक्स्ट डे वो फ्लाइट पे होगा। हम यूएई में खेल रहे थे, बिकॉज हमारी 2 सीरीज उधर हुई थी यूएई में अगेंस्ट श्रीलंका एंड इंग्लैंड, और बांग्लादेश वहाँ से गए थे हम। तो नेक्स्ट फ्लाइट में वो बैठा होगा। और मैं एक बात कहता था वहाँ पे कि 4 फ्लाइटें चलती हैं रोज़ दुबई से वहाँ, तो जो भी होगा ना तो ये मशहूर हो गया था बड़ा, तो देखो वो गड़बड़ ना करना, 4 फ्लाइटें चलती हैं रोज़। तो आप एक दफ़ा लड़कों को, अब मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ अली, कभी भी आप पहले किसी को डांट के मत बताओ, प्यार से बताओ। प्यार से अगर एक शख्स को बात समझ में आ जाती है और नहीं आती तो फिर डांट से एक्शन लें आप, बिकॉज ये अपने लिए नहीं कर रहे आप, ये पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। सही। ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा मोहसिन भाई कहना है उमर अकमल की, अहमद शहजाद की बात आ गई, अभी आफरीदी ने भी कहा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स का शुक्रगुजार होना चाहिए उमर अकमल को कि उन्होंने अपने स्क्वाड में लिया, परफॉर्मेंस नहीं थी। या कोई लगता है कि ये लास्ट चांस हो सकता है उमर अकमल के लिए, क्योंकि उनके भाई अब जूनियर सिलेक्शन कमेटी को भी हेड कर रहे हैं और सिलेक्शन कमेटी का भी मेंबर है? तो लास्ट चांस कैसे हो गया जब भाई हेड कर रहे हैं? अब देखें भाई के दौर में अगर नहीं आ सके पाकिस्तान में तो ये चांस शुरू हो जाने चाहिए उनके, अगर वो वाकई जो हमारा वो सेटअप है। लेकिन बहरहाल उमर अकमल के लिए मेरे ख्याल से उनके साथ फिटनेस के भी इश्यूज हैं, फिटनेस के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने की जरूरत है। उन्हें ज्यादा फिट होंगे वैसे उमर से भी। बिल्कुल। एक बात आप ऐड करो, मेरा बुरा जी जी नहीं छोड़ कि जब मैं चीफ सेलेक्टर था और हेड कोच था, तो आपने कभी उमर अकमल की या अहमद शहजाद की सुनी? शोएब अख्तर भी आपके, मुझे याद है शोएब अख्तर भी आपके सब थे। किसी प्लेयर की आपने सुना कि डिसिप्लिन तोड़ा इन्होंने, या कोई ऐसी बात? एक कंट्रोवर्सी मुझे बता दी अली, अगर आपको याद, बिकॉज आपके पास तो सारी नॉलेज है, एक भी नहीं होने दी, बिकॉज इनको वार्न कर दिया था कि नहीं सर प्लीज कैरी ऑन। नहीं सर, बड़ी अच्छी बात की मोहसिन साहब ने कि वार्न कर दिया था। तो अब तो हमारे यहाँ बस वार्न क्या करना, अब तो T20 वर्ल्ड कप में अगर हम दूसरों के कंधों पे बैठकर फाइनल में पहुंच जाएं तो इशाइये दिए जा रहे थे, इतनी तारीफें की जा रही थी कि जैसे पता नहीं कौन सा मार्का सरंजाम देकर हम आ गए हैं, पता नहीं क्या हो जाता। तो ये जब आप इस अप्रोच के साथ चलेंगे, यानी जब आप सेकंड नंबर पर आकर खुश हैं, बड़े मुतमईन हैं, तो फिर क्या होगा? और देखें, और हम जो मैच जीत भी रहते थे, कभी अफगानिस्तान से आखिरी बॉल पे आखिरी ओवर 2-2 छक्के लगा रहा है, 11वें नंबर का प्लेयर लगा रहा है, इन चीजों पे कंट्रोल नहीं। और देखिए जो बंदा ये कह रहा था, रमीज राजा साहब, जो उसको कह रहे थे कि नहीं ऑल इज द बेस्ट, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वो जैसे ही मतलब हटे उस चेयर से या उन्हें हटाया गया, जैसे ही वो अपने YouTube चैनल पर आए, वो हमें पहले जो $1 बिलियन इंडस्ट्री थी इंडिया, उसके लिए उनका ये कहना था कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए कि डोमेस्टिक डोमिनेशन क्या होती है, कैसे हासिल की जाती है। मुझे ये यकीन जाने, मेरा इतना दिल कर रहा था मैं रमीज राजा से पूछूं, आपको नहीं पता था? यानी जब ऑस्ट्रेलिया आई थी तो पिचेस किसने बनाई थी? जब इंडिया ने दिखा दिया कि पिचेस कैसे बनाने। अच्छा मौसम भाई, मुझे ब्रेक पे जाना है, ये बताएं कि अभी जिस तरह मींदो ने कहा कि जब वो चेयरमैन थे तो कुछ और बात हो रही थी, जब चेयरमैन से हट गए तो कुछ और बात हो रही है। अब इंडिया ने आने से मना कर दिया है, कि स्टांस वाज़ेह तौर पे दिया रमीज भाई ने कि इंडिया एशिया कप पे नहीं आएगा तो हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। ये आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए कि हम वर्ल्ड कप खेलने ना जाएं और इंडिया के साथ हम और मजीद जो अपने ताल्लुकात को ख़राब करें? बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात पूछी। लेकिन पहले तो मैं एक बात कह दूँ, वो रमीज़ का, मैं किसी को शख्स को नहीं कह रहा, अगर आप जिसको चेयरमैन, रमीज़ क्या खुद चेयरमैन बनाया गया? कौन लाया? तो हटे तो खुद नहीं ना। नहीं हटाए, जो लाए थे जब वो चले गए तो हट नहीं जाना चाहिए था। देखिए, अगर एक आदमी अहल नहीं है एक ओहदे का, एक चेयर का, उसको लाया गया है, तो पहले तो आप उसको ब्लेम करें। आप उसको, ये आदमी किसको लगा दिया तुमने, ठीक है ना? और फिर रमीज़ के लिए, मैं, मुझसे वो जूनियर क्रिकेटर है साहब भी मेरे, उसने अपना कैरियर स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद मैं हट गया था क्रिकेट से। लेकिन जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ, देखिए चेयरमैन की पोजीशन ये है। आई थिंक मैं आपको एक और बात ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको,
बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कौन है, उसको ये पता होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन। अच्छा फिर मौसम भाई, फिर वही बात आ जाती है कि आपकी चीजें इतनी सारी हैं। नहीं, मैं इस बात को सिर्फ मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि फिर कैसी क्या चीज थी रमीज राजा में जो मोहसिन खान साहब जो मिस्टर क्लीन रहे, इनिंग का आगाज भी करते रहे, और जो मेरी इनसाइड स्टोरीज ये है वो ये कि आप भी कंटेंडर थे चेयरमैन के, कि आपको नहीं लिया गया, क्या रमीज भाई को लिया गया, क्या आप ऊपर के आए हुए यसमैन नहीं थे, या कुछ और आपकी चीजें ऐसी थी कि जिसकी वजह से रमीज भाई को आपके ऊपर फौकियत दी गई? देखिए, यसमैन जहाँ तक मेरा होने का सवाल है अली, आपने मेरे करियर को फॉलो किया, मैं सिर्फ यसमैन हूँ अपने अल्लाह का यसमैन हूँ मैं। और मेरे साथ ये जो मुझे बताया गया, जो लगा कि मेरे साथ जो वो नहीं आया, सपोर्ट नहीं आई, कि ना मैंने कहा था सिफारशी कोई खिलाऊंगा टीम में, और ना टीम में जुआ होने दूंगा एट एनी कॉस्ट ओवर माय डेड बॉडी। अगर कोई सिफारशी तो होगा नहीं, और टीम में गैम्बलिंग नहीं होने दूंगा, जिसकी वजह से कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स ने पाकिस्तान का नाम इतना बर्बाद किया है सारे इंटरनेशनल क्रिकेट पे। सर फिर वही बात आती है, मैं ब्रेक पे जाना चाहता हूँ, लेकिन आपकी बातें माशाल्लाह ऐसी है कि बात से बात सवाल आप इतना हैवी पूछते हैं। मौसम भाई, आपने कहा गैम्बलिंग नहीं दूंगा। अच्छा, मैं ब्रेक से जब वापस आऊंगा इस पे मैं बात करूंगा। मौसम भाई ने कहा मैं गैम्बलिंग नहीं होने दूंगा, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि जो क्रिकेट बोर्ड है वो जो गैम्बलिंग, जो बैटिंग कंपनीज हैं, उनसे ही स्पॉन्सर करवा रहा होता है अपने टूर्नामेंट। तो ये क्या एक रॉकेट साइंस है, इस पे भी बात करेंगे। और यही वजह कि शायद मोहसिन खान जैसे जो लोग हैं वो शायद क्रिकेट बोर्ड के सेटअप से हमें बाहर नजर आते हैं, कि जो इन चीजों को काबिल कबूल नहीं समझते। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि लाहौर कलंदर के 175 रन के जवाब में 12 ओवर से खेल के बाद 99 रन स्कोर किए मुल्तान सुल्तान ने। और क्या इस मैच को जीत सकेगी या नहीं, क्योंकि तमाम की तमाम विकेटें अभी बाकी हैं। एक बड़ा अच्छा ओपनिंग स्टैंड शान मसूद और मोहम्मद रिजवान की जानिब से फरहम किया गया। मैच को भी हम डिस्कस करते रहेंगे गाहे बगाए, लेकिन साथ साथ बात करेंगे हम थोड़ी मोहसिन खान साहब के दौर के हवाले से, क्योंकि एक और बड़ी चीज़ जो हमें नज़र आई है वो ये नज़र आई है कि मोहसिन खान साहब भी कंटेंडर थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होने के, और फिर रमीज राजा साहब को बनाया गया। मोहसिन भाई, अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी अब बात कर रहे थे, और इस तरह से कि आपने इसलिए मना कर दिया कि आप यसमैन नहीं है, और आप पहले भी मेरे शोज में कह चुके हैं कि मैं जुआ नहीं होने दूंगा, मैं फिक्सिंग नहीं होने दूंगा। लेकिन आप ये किस तरह देखते हैं कि जो बैटिंग कंपनीज हैं वो पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान सुपर लीग में फ्रेंचाइज उनकी किट्स को भी स्पॉन्सर कर रही हैं, उनका लोगो भी लगाए हुए हैं, और हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट भी है या हमारी जो क्रिकेट है उसमें भी स्पॉन्सरशिप दे रही हैं वो। अब अली, ये कोई बात श्योर नहीं है कि वो बैटिंग कंपनीज जो हैं कि क्या वो कोई इसमें गलत काम में भी इन्वॉल्व हो रही कि नहीं। अगर स्पॉन्सरशिप अलाउ तो नहीं है ना पाकिस्तान में, बैटिंग तो अलाउ है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं अलाउ, सवाल ही नहीं पैदा तो एक चीज़ जब अलाउ नहीं है तो वो फिर किस तरह से? अब ये बात तो देखने वाली है, बड़ा आपका वैलिड क्वेश्चन है, बड़ी सॉलिड क्वेश्चन। यही बात देखने वाली, शायद इसी वजह से जो है आपको सेटअप में नहीं लाएगा। मेरे सवाल मैं इस तरह को रिलेट करना चाह रहा हूँ। देखिए अली, मैं अपना सीधी सी आपको एक बात बता दूं, और आपको मेरा स्लोगन भी याद है, डोंट प्ले विद पाकिस्तान, प्ले फॉर पाकिस्तान। तो उसके लिए मैं एक सीधी सी लाइन में बिलीव करता हूँ, इस मुल्क ने मुझे जितना कुछ दिया है मैं अपने बचपन में सोच भी नहीं सकता था। तो उस मुल्क, अपने मुल्क को मैं रिटर्न में वो दूं ईमानदारी के साथ, कि जिस दिन अगर मैं अपनी मुल्क से ईमानदारी नहीं करूंगा तो इसका मतलब मैं अपनी माँ से ईमानदारी नहीं कर रहा हूँ। ये लोग रियलाइज़ नहीं करते इन बातों को। यही बातें थी जिसकी वजह से आपने मेरे टेन्योर में कोई कंट्रोवर्सी नहीं सुनी। राइट फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, सीनियर से लेकर जूनियर लड़के तक मैंने कह दिया था कि किसी की हिम्मत ना हो पाकिस्तान की इज्जत को ठेस पहुंचाने का। खेलो, हार जीत गेम में होती है, हमने मेहनत से खेलना है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत जरूरी ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड। तो अल्लाह की फजल से आप डिसिप्लिन मेंटेन, अगर आप ये जो एक मैसेज दे दें, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। और देने वाला भी तो फिर ट्रांसपेरेंट होना। हाँ, नहीं करेक्ट। देखिए, और ये रोल मॉडल किस तरह होता है, कैप्टन एक रोल मॉडल होना चाहिए कि प्लेयर्स देख के कहें कि यार हमारा कैप्टन जो है बड़ा नीट एंड क्लीन आदमी है, बिहेवियर वाइज हर तरह से इसको हमने फॉलो करना है। इसी तरह आपका चीफ सेलेक्टर, इसी तरह आपका हेड कोच। यहाँ तो टेंटेड लोग हेड कोच लग जाते हैं, टेंटेड लोग जो हैं वो चीफ सेलेक्टर लग जाते हैं, और आई होप कि कभी चेयरमैन ना लगे। लेकिन अभी ये क्या था, मैं अब देखिए चेयरमैन भी अगर बनाया जा रहा है, मैं अपनी वजह से। लेकिन अगर बोर्ड से हटते तो फिर फ्रेंचाइज पे लग जाते हैं, फ्रेंचाइज से हटते तो बोर्ड पे लग जाते हैं। ये जो एक म्यूजिकल चेयर का गेम है, इसको
इससे निकलना होगा पाकिस्तान क्रिकेट को अगर बेहतर अच्छा, करना अली है। सलमान भाई आपकी इजाज़त से मैं क्वेश्चन करना जल्दी से, चाहूँगी जल्दी से। मोहसिन हसन खान साहब से कि चलें पहले तो आपसे मतलब जो राब्ता किया था आपने जो भी आपने उसका जवाब दिया कि लेकिन अब जो नई मैनेजमेंट आई है उसके लिए क्या आपसे राब्ता नहीं किया गया, क्योंकि अब तो बड़े दावे हैं कि हम चेंजिंग लेकर आएंगे, तो आपसे बेहतर इंसान तो कोई नहीं हो सकता कि जिसके पास एक्सपीरियंस भी है। अब देखिए ये तो वो बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं अपने कंट्री के लिए हर वक्त अवेलेबल हूँ सही जगह पे, राइट, जैसे कहते हैं राइट मैन एट द राइट प्लेस, मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। अगर दूसरा सर्विसेज नहीं लेना चाहता फाइन, यानी अगर आपको ऑफर हो तो आप जरूर। बिल्कुल मैं जाऊँगा। देखिए अली जैसे मैंने अभी अली को कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ पाकिस्तान की वजह से हूँ, पाकिस्तान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अब हमारा पे बैक का टाइम है, हमें वापस अपने मुल्क को देना है और उसी ईमानदारी के साथ कि हमारे मुल्क का नाम अच्छाई में ऊपर जाए, बजाय ये कि बदनामी ऊपर जाए। ठीक है। अच्छा एन अभी हम बात कर रहे थे जो बाबर आजम के वाले से थोड़ी सी हम बात करते हैं। आमिर का जो स्टेटमेंट आया कि आमिर ने कहा मैं टेल एंडर को बॉलिंग करूँ या बाबर आजम को बॉलिंग करूँ बराबर है, लेकिन एक प्रैक्टिस मैच में बाबर आजम ने भी इफ्तिखार की तरह 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए। आपको लगता है इस दफ़ा अपने गेयर्स वो चेंज करते नजर आएंगे? बाबर आजम के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो बाबर आजम बिल्कुल आपने देखा होगा कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बल्कि अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो पूछ भी रहे थे अब तो ज़्यादा सीखेंगे वो, क्योंकि प्रेशर भी होगा ना कि अब तो कामरान जो हैं वो बन गए हैं कोच, क्योंकि बहरहाल इनके कोई इतने अच्छे ताल्लुकात तो हैं नहीं। तो बाबर आजम के लिए देखें, ज़ल्मी में ना बाबर आजम के लिए ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। बाबर आजम के पास गोल्डन चांस है। एक तो ये कि उसने अपने आप को ये प्रूव करना है कि आई एम अ गुड कैप्टन, यानी कराची किंग का एक वो बुरा साल था लेकिन मैं एक वाकई अच्छा कैप्टन हूँ। और दूसरी बात ये कि डैरन सेमी होंगे वहाँ पे। सो ये जो एक एलिमेंट है ना हमारे फॉरेन कोचेज और डोमेस्टिक कोचेज का, लोकल कोचेज का, तो वहाँ पे डैरन सेमी होंगे जो बड़े अच्छे कोच हैं, बड़े अच्छे से चीज़ों को लेके चलते हैं, उनसे सीखना चाहिए है। वैसे तो जो अब ये मोहसिन हसन खान साहब यहाँ पे बैठे हुए बता सकते हैं, जो एक कैप्टन होता है वो एक लीडर इन बॉर्न होता है, लेकिन बहरहाल अगर उनमें ये क्वालिटीज हैं तो ये बेस्ट टाइम है कि वो इसको एक्सप्लोर करें और निकालें और हमें दिखाएं, शो करें। दिखाएं। लेकिन एक और कैप्टन है, उन्होंने अपनी निफ्ट सेंचुरी स्कोर कर ली है। मोहम्मद रिजवान इस मैच में अपनी निफ्ट सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रन रेट तो बताएं साहब, और साथ साथ एक विकेट भी गिर गई है। अभी मेरी प्रोडक्शन टीम ने बताया कि शान मसूद अब से थोड़ी देर पहले आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं और 100 रन हो चुका है स्कोर अब मुल्तान सुल्तान का, और उसका एक खिलाड़ी आउट है। याद रहेगा 175 रन के हदफ को वो चेस करने के लिए जा रहे हैं। मौसम भाई अभी ये बात की है बाबर आजम के हवाले से, कराची किंग में 10 में से 9 मैचेस खेले, वो हार गए। अब पेशावर ज़ल्मी ने उनको लिया है। क्या आपको लगता है कि इंजमाम वहाँ पे मौजूद हैं, हाजी मोहम्मद अकरम वहाँ पे मौजूद हैं, डैरन सेमी के भी एंड ने बात की है, फॉरेन कोचेस का इन्होंने जिक्र किया और अब बड़े विक्टिम हैं फॉरेन कोचेस की इस थ्योरी के, क्या फ़र्क आ सकता है इस पर कुछ? मैं फॉरेन कोचेस के इस तरह से फेवर में नहीं हूँ अली, कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किए हैं, पास में भी वो करती है, हमें बाहर क्यों देखने की ज़रूरत है? हमारे घर में सब कुछ रखा हुआ है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे जब मैं कोच था, मैंने कहा मैं एक सिफारिश नहीं खिलाऊंगा टीम में और मैं टीम में कोई गलत बात नहीं होने दूंगा। सही। बहुत से लोगों को ये नहीं सूट किया, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, अगर ये नहीं करता ना तो सर आप एक काम करते हैं ना, आप ना सिफारिशें खिलाते ना आप जॉब नहीं देते, आप घर में कंप्यूटर खोलते ऑनलाइन कोचिंग कर लेते। नहीं लेकिन बहरहाल वो एक लाइटर नोट पे बात है। नहीं लाइटर नोट भी नहीं, तो क्रिकेट बोर्ड तो कर रहा है ना ऑनलाइन कोचिंग। ये आई डोंट नो उनका क्या उनका है पीछे, लेकिन मुझे होना नहीं चाहिए ऐसा, और सीधी सी बात पॉसिबल है साहब वैसे नहीं। लेकिन एक और बात है, पता है अली, मैं अपने कुछ क्रिकेटर्स को ब्लेम करूंगा कि जो अपनी सर्विसेज देने को उनको जॉब चाहिए। हाँ। उनको जॉब चाहिए, ये मैं आपको बता दूं, जिसका मुझे दुख होता है देख के कि अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स हैं, उनको वो आगे करते कुछ नहीं है। अब जैसे आपको याद होगा, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, मिसबाह और वकार यूनुस को याद है वर्ल्ड कप से पहले 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उनका पैथेटिक परफॉर्मेंस चला पूरा, और 20 या 25 दिन वर्ल्ड कप से पहले दोनों ने रिजाइन कर दिया। और क्या कह के ये कह के कि हम अपनी फैमिलीज को मिस कर रहे हैं। आई टेल यू व्हाट, मैं हैरान रह गया कि 3 साल तकरीबन काम करके आखिर 20-25 दिन में कह दिया हम फैमिलीज को मिस कर रहे हैं, तो उनको वहाँ से हटा दिया गया बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली पैथेटिक थी। मैं किसी की बात नाम ले लूँ ना लूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अली, द ओनली थिंग जो सारे रिजल्ट्स को अच्छी तरफ पॉजिटिव ले जाती है, हार जीत खेल का हिस्सा है, ख़राब खेलेंगे हारेंगे, लेकिन उसका भी वो है अकाउंटेबिलिटी अगर हो जाए ना,
कि मैं जब ये था कि प्लेयर्स को ये पता था कि मैं गंदा शॉट मार के अगर ड्रेसिंग रूम में नहीं जाऊंगा, वहाँ मोहसिन खान कोच बैठा हुआ है जो किसी कभी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं हुआ, किसी उस चीज़ में नहीं हुआ, तो सबको और अल्हम्दुलिल्लाह लड़कों ने उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और रिजल्ट आप देखिए फिर रिजल्ट क्या थे कि मुझसे मेरा वही चेयरमैन एजाज भट्ट पहले थे, फिर ज़का अशरफ आए, कहने मोहसिन आपने क्या कर दिया टीम में? मैंने कहा कुछ नहीं, सिर्फ लड़कों को एहसास दिलाया है कि बेटा अपना 100% दो, और 100% नहीं दोगे तो बाहर हो जाओ, 4 फ्लाइटें चलती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कल मैच है और ये कहा जा रहा है कि वैलेंटाइन डे पे कोई मैं तोहफा तो दूंगा नहीं, मैं विकेट लेने की कोशिश करूंगा बाबर आजम की। तो ये बताइए वैलेंटाइन डे पे ये क्या एक माहौल, एक बड़ा गर्मा गर्म माहौल मर गया है, क्या कहेंगे पेशावर और कराची मैच? बिल्कुल, आप देखेंगे जो इमाद वसीम ने स्टेटमेंट्स दी है ना, वो जो एक लाहौर और कराची की राइवलरी होती थी ना, वो छीन लिया उन्होंने। अब वो ऐसा हो गया, वो कराची और ज़ल्मी की हो गई है। तो कल का बड़ा एक एक्साइटेड मैच है क्योंकि जो इमाद ने स्टेटमेंट्स, मैं कल कराची की करूंगा। मौसम भाई मैं एक बात कह दूँ जल्दी से 10 सेकंड में, मैं आपको 10 सेकंड में कहता हूँ। 2-3 प्लेयर जो हैं जिन्होंने मुझे बड़ा इंप्रेस किया। मुझे इसने विकेट कीपर अपना हारिस नहीं अपना रिजवान इसने, और ये जो शान मसूद को भी साथ इन्होंने थोड़ी खिलवाड़ की अंदर बाहर ऐसे करके, वो भी बड़ा अच्छा प्लेयर है। और आज मुझे एक लड़का नजर आया जिसने ओपन किया था फखर के साथ, जी मिर्जा ताहिर बेग। हाँ, लाहौर के डेवलपमेंट प्रोग्राम से आया है। अच्छा, जिसने फखर के साथ ओपन किया था, उसमें मुझे क्लास नजर आई। कल के मैच का सर बताएं जरा सा। कल का मैच का देखिए, मैच कराची और पेशावर कौन सी टीम? जल्दी से देखिए, टीमें सारी अच्छी हैं, सारी फ्रेंचाइज ने बड़ी अच्छी टीमें बनाई हैं। मैं 2 चीज़ें चाहता हूँ कि हमें अच्छे कुछ नए लड़के मिले, बैट्समैन बॉलर होकर के, और डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहिए। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, थैंक यू सो मच ज़रा हमारे साथ मौजूद थी। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा पे PSL सीजन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ खुश आमदीद कहेंगे। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ, मोहसिन खान साहब के साथ, एनो ज़रा के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल भी दोनों हमारे साथ मौजूद होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।